20 वर्ष का हुआ है और 10 लड़कियों से, ये क्या है? तो कलयुग अभी भजन करने का कुछ अवसर रह गया है, आगे और ऐसा अवसर आएगा भजन पूजन स्वाहा स्वधा। अब यज्ञ कहाँ हो रही? रोज पंच यज्ञ करने का अधिकार, रोज त्रिकाल संध्या का अधिकार, सब कहाँ गया? सब खो गया। रोज शास्त्र स्वाध्याय, रोज दान पुण्य, नियम पूर्वक दान पुण्य, नियम पूर्वक दूसरों की ये सब कहाँ गया? किसी तरह हमारी वासनाओं की पूर्ति हो, ये वृत्तियां चल रही हैं। तो भगवत प्राप्ति करने का अवसर इस मनुष्य जीवन में है। बहुत सावधानी पूर्वक हम चले, परोपकार करें, मांस मदिरा इनका सेवन न करें, पराई माता बहनों के साथ बेविचार वृत्ति न रखें, नाम जप करें तो उसे। और भी कलयुग के 5000 वर्ष से कुछ ऊपर हुए हैं, 4,32,000 वर्ष की आयु, हाहाकार मच जाएगा। अभी तो 32,000 में नहीं पहुंचा, अभी तो घुटनों के बल चल रहा है। थोड़ा जवान होने दो, फिर देखना भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कान से धर्म नहीं सुनाई देगा। आगे समय आएगा ऐसा कि अगर जो भगवान और धर्म की चर्चा करेगा मार दिया जाएगा, पाप आचरण की वृद्धि हो जाएगी। 40 वर्ष में हम बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल से सब कुछ उनको पता है, सब कुछ पता है, सब सर्च कर लेते हैं और सब कुछ उनको पता है, जिससे उनकी बुद्धि प्राकृतिक माया में आकर्षित होकर के सतमार्ग का त्याग प्रारंभ से ही कर देती है। प्रारंभ से ही झूठ बोलना, प्रारंभ से ही असत क्रीड़ाओं को देखना, प्रारंभ से ही गंदे खेलों को करना, ये छोटे छोटे बच्चों में पाया जा रहा है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अगर जो बचा पावे अपने मन को और प्रभु में लगा पावे तो धन्याति धन्य जीवन है, नहीं तो सब व्यर्थ जीवन है। तो अगर हम धीरे धीरे से मन को नाम में फंसा पा जाए तो हम विजयी हो जाएंगे। नहीं तो जबान से नाम चल रहा है, अंगुली माला में चल रही, मन संसार में चल रहा है। जब तीनों का एक मिश्रण हो जाए, जो अंगुली में वही जबान में और वही हमारे मन में, तब भगवत प्राप्ति होती है। संदीप जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई बार नाम जब वो पूजा के दौरान काम व क्रोध का वेग आ जाता है, फिर मैं उसी समय आपकी छवि का ध्यान करता हूँ तो शांत हो जाता है। लेकिन महाराज जी, जिस छवि का ध्यान मैं करता हूँ, उस छवि में नाम जब कर रहा होता हूँ मैं, और आप लट लेके मेरे चारों तरफ घूम रहे होते हैं और घुमा रहे होते हैं। महाराज जी, ऐसे में कोई अपराध, महाराज जी कह रहे इसमें कोई अपराध तो नहीं हो रहा, मेरी वजह से आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं, लट नहीं चला रहे। कह रहे इतना लट घुमाते आप थक जाते होंगे। देखो, हमारा ये जो पांच भौतिक शरीर है जिसे आप देख रहे हो, ये किडनी रोग से ग्रसित है। इसके बल से हम नहीं है, हम श्री जी के बल से। ये बल तो खत्म हो चुका है, रोज डायलिसिस, ये वो, ये परेशानी वो परेशानी। हम इस बल से नहीं है, हम भागवतिक बल से, हम प्रियाजू के बल से हैं। जो चर्चा होती, जो भी दिनचर्या होती है और जिनको भी मंगल में लाभ प्राप्त हो रहा है, वो प्रियाजू से प्राप्त हो रहा है। ये सामने एक पांच भौतिक शरीर बैठा हुआ है, इसमें कोई दम नहीं है। दम है तो प्रभु में है, वो उन्हीं के बल से सबका मंगल होगा। उन्हीं के बल से जो ये बात सोचेगा, जैसे आप सोचे तो काम क्रोध के समय अगर ध्यान करोगे तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो वही भगवत तत्व हमारा रूप धारण करके आपकी रक्षा करेगा। क्योंकि जा पर जेकर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछ संदेहु। अगर आपका ये भाव बन जाए कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा ये गुरु रूप धारण किए, तो आपकी वैसे ही रक्षा होने लगेगी जैसे भगवान करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो परब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है और आपने इस रूप की नासवान आज है कल नहीं रहेगा, इसका तो कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये तो श्वास से पानी का बुलबुला कब फूट जाए, अंजुली में चाहे जितना जोर से पानी बांधो वो निकल ही जाएगा। ऐसे ये बालू का पुल है, ये टूटेगा, इसमें कोई संशय नहीं। आज चल रहा है, बस लाभ ले लो, कल रहे ना रहे इसका क्या भरोसा। लेकिन हमारी बात मान लोगे तो मंगल हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। शगुन झा जी। गुरु जी, आपके सत्संग में सुना है कि नाम गुरुदेव का नहीं लेना चाहिए, पर महाराज जी आपका नाम हर जगह ही आ जाता है, किताबों में, भजनों में पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, भूल। अब जैसे हमसे कोई पूछे कि आपके गुरुदेव का क्या नाम है, तो एक तरह से हम बहुत संकुचित हो जाएंगे।
और परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री अमुक अमुक ऐसे नाम लेंगे, तो अपने से जब नाम लेंगे, लेकिन जब और कोई नाम लेता है तो उसके गुरु तो है नहीं। तो गुरुदेव का नाम जब हम लें तो बड़े आदर से लें, लेकिन जैसे हमारे गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु भी हैं, तो उनका नाम तो लेते ही हैं। हमारे गुरु राधा है, हम तो राधा राधा कहते हैं, लेकिन अब जैसे प्रगट में हमारे गुरुदेव भगवान है, मतलब अंदर तो नाम उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं का सब कुछ, लेकिन प्रगट में नाम हम कभी, जब बहुत कोई ऐसा पूज्य जन पूछे तो बहुत मतलब एक संकोच करते हुए फिर नाम, ये मर्यादा है। जैसे पत्नी, पतिव्रता पत्नी को अपने पति के नाम उच्चारण करने में सभ्यता का प्रयोग करना है, ऐसे एक शिष्य को अपने गुरु के नाम उच्चारण करने में एक संकोच और सभ्यता का प्रयोग। हाँ गुरु जी, जैसे मेरे साथ भी यही होता है कि कोई मेरे से पूछता है तो मुझे लगता है मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, मैं बोलती रहती हूँ गुरु जी। हाँ नहीं, अब जैसे कोई पूछे तो अब तो बता, पूज्य प्रातः स्मरणीय सम्मान लगा करके और अपने गुरुदेव का नाम फिर बता। गिल्टी होती है कि नहीं, वो तो सबको होता है, हमको भी होता है अपने गुरुदेव का नाम उच्चारण करने में एक सभ्यता, एक संकोच होता है। और कहेंगे बड़े महाराज जी, पूज्य बड़े महाराज जी, नहीं नाम क्या है, तब फिर बहुत सभ्यता से उनका नाम सम्मान के साथ, ये मर्यादा है, ये एक मर्यादा है, शास्त्रीय मर्यादा है। और सच्चाई यही है कि हृदय से हम जप सकते हैं, लेकिन जबान से निकालने में हमें संकोच लगेगा। अभिषेक जी गुजरात से। महाराज जी आपका प्रश्न है, क्या महाराज जी जो प्रिया प्रीतम से प्यार करे वो पागल हो जाता है क्या? आपको हम पागल नजर आते हैं? अकेले बात करते तो मतलब कोई सोचता है कि ये क्या बात कर रहा हूँ, मतलब हम लीला चिंतन करते मतलब। देखो, अगर हम बनावटी न करें तो हम पागल नहीं हैं, बनावटी अगर हम कुछ करने लगेंगे तो पागल है। भगवान के मार्ग में दंभ, पाखंड, बनावट, इससे बचना चाहिए। हमारी कितनी आयु है? 18 में। हाँ, खूब बढ़िया है, अच्छा, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि भगवान के मार्ग में लगे हो, अच्छे से लगो, लेकिन बनावटीपन कुछ मत करना।